जय हिंद साथियों आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा और किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को सबसे ज्यादा फायदा नुकसान, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। और साथ ही मैं वीडियो के अंत में बात करूंगा कि एक्सपेक्टेड फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी। एक्सपेक्टेड जो फिजिकल के लिए कट ऑफ है साथियों, कितनी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, वैकेंसी 60,244 है। आप समझ सकते हो कि वैकेंसी का लगभग तीन गुना पास किया जाना है। 1,80,000 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो फिजिकल के लिए कट ऑफ जाएगी वो कम ही जाएगी। और साथ ही जो अंकित सर ने गूगल फॉर्म डाटा भरा है कट ऑफ के लिए, उसका एवरेज स्कोर, जो शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है, उसके बारे में बात करेंगे। और कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल कैंडिडेट का जो डाटा है एवरेज स्कोर के बारे में बात करेंगे कैटेगरी वाइज। RWA पर साथियों 1,00,000 बच्चों ने अपना डाटा दिया है, इसी पर हम एनालिसिस करेंगे। आइए साथियों बात करते हैं किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है और किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो साथियों बात करते हैं अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में। साथियों मैंने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी है, डेट, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट लगा दी है। शिफ्ट हार्ड से इजी क्रम में लगाई है, कठिन से आसान के क्रम में लगाई है। उसके बाद एवरेज स्कोर। साथियों डाटा एनालिसिस करने के लिए मैंने एवरेज स्कोर यहाँ पर लगाया है कि एवरेज स्कोर कितना है मेल कैंडिडेट का। डाटा एनालिसिस करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए लगाया है, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन का पता चल सके कि किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फायदा और नुकसान होने वाला है। लेवल यहाँ पर मैंने लेवल बता दिया है। जो 3 शिफ्ट हैं ये हार्ड हैं, और ये जो 4 शिफ्ट हैं ये लगभग एवरेज हैं, और इजी शिफ्ट में ये 3 आ रही हैं। तो बात कर लेते हैं हार्ड की। जो टॉप 3 हार्ड हैं इनके साथ ही हम बात करते हैं। 23 तारीख की जो शिफ्ट 2 है, 23 तारीख की शिफ्ट 2, ये हार्ड शिफ्ट है 3। 23 तारीख की शिफ्ट 2, इसका जो एवरेज स्कोर है 186.13 है, 186.13 इसका एवरेज है साथियों। बात करते हैं टॉप 2, जो टॉप 2 में हार्ड आ रही है इसके बारे में। वो आ रही है 30 अगस्त की शिफ्ट 2, 30 अगस्त की शिफ्ट 2 आ रही है, और इसका एवरेज है 186.48 इसका एवरेज है। और बात करते हैं 23 अगस्त शिफ्ट 1, 23 अगस्त शिफ्ट 1, इसका जो एवरेज है 188.01 है। तो साथियों आप समझ सकते हैं इनका जो लेवल था लगभग समान था, हार्ड था। ये जो कठिन शिफ्ट मानी जाएंगी, इनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है साथियों। आइए अब बात कर लेते हैं जो एवरेज शिफ्ट थी। एवरेज शिफ्ट के बारे में बात करते हैं हम। एवरेज जो शिफ्ट है 25 तारीख से 25 की शिफ्ट 2, 25 की जो शिफ्ट 2 है, इसका एवरेज है 189.18 इसका एवरेज स्कोर। और 25 की शिफ्ट 1, इसका 189। ये दोनों शिफ्ट लगभग, इनका जो लेवल था वो लगभग समान था, 189.68। जो 25 अगस्त की शिफ्ट 1 है उसका जो एवरेज है 189.68 है। उसके बाद कर लेते हैं 24 अगस्त की शिफ्ट 1, 24 अगस्त की शिफ्ट 1, 190.92 इसका एवरेज है। उसके बाद बात कर लेते हैं 31 की शिफ्ट 2, 31 की जो शिफ्ट 2 है, इसका एवरेज है 192.62। ठीक है साथियों, ये जो है 4 शिफ्ट हैं, एवरेज शिफ्ट हैं। इनका लगभग 1-2 नंबर का अंतर है। इनके स्कोर, जो एवरेज स्कोर है इनका 1-2 मार्क्स का अंतर है, लगभग समान थी। इनका जो लेवल था एवरेज था। अब बात करते हैं जो टॉप 3 में इजी हैं, इनकी हम बात करते हैं साथियों। टॉप 3 में जो 31 अगस्त की शिफ्ट 1 है, ठीक है साथियों, टॉप 3 मानी जाएगी, टॉप 3 इजी। 31 अगस्त की साथियों शिफ्ट 1, 31 अगस्त की शिफ्ट 1, इसका जो एवरेज है 192.68 है। उसके बाद बात कर लेते हैं 30 अगस्त की शिफ्ट 1, 30 अगस्त की शिफ्ट 1, इसका एवरेज है 194.12। और उसके बाद 24 अगस्त की शिफ्ट 2, 24 अगस्त की शिफ्ट 2, इसका जो एवरेज है साथियों 195.44। ये सबसे इजी शिफ्ट मानी जाएगी साथियों, क्योंकि जो इसका एवरेज स्कोर है, सबसे ज़्यादा आ रहा है साथियों। इसको सबसे कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इसके 2 से 3 नंबर घट भी सकते हैं साथियों। और इन दोनों लेवल को बात करते हैं, जो कि ये यहाँ पर इन 2 शिफ्टों का लेवल जो है 31 अगस्त की शिफ्ट 2 और 30 अगस्त की शिफ्ट 1, इनका लेवल लगभग समान था साथियों। आप देख सकते हैं पॉइंटों में ही कुछ अंतर है साथियों। अब बात करते हैं कि कितने नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये जो टॉप 3 हार्ड है, साथियों, ये जो टॉप 3 हार्ड है, इनको मान के चलिए आप, इनका एवरेज स्कोर है लगभग 185 के आसपास आ रहा है, 186 से 188 के बीच आ रहा है, और एवरेज स्कोर 190 है। आप मान के चलिए इस शिफ्ट को 5 से 7 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलने वाला है। अगर मैं एवरेज की बात करूं, जो एवरेज शिफ्ट है ये 4, इनको मिल सकता है साथियों नॉर्मलाइजेशन में लगभग 4 से 5 नंबर, 4 से
5 नंबर का फ़ायदा होने वाला है एवरेज शिफ्टों को। और इजी शिफ्टों को आप मान के चलिए 1 से 2 नंबर तक बढ़ सकते हैं। अगर घटने वाला भी हुआ तो इनके लगभग मान के चलिए 2 से 3 नंबर कम भी हो सकते हैं साथियों, 2 से 3 नंबर कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है साथियों। कैटेगरी वाइज एवरेज स्कोर ऑल शिफ्ट, एवरेज स्कोर ऑल शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। 1 लाख का डाटा यहाँ पर दिया है बच्चों ने। कैटेगरी यूआर कैटेगरी की बात करें, मेल के लिए मेल कैंडिडेट है उनकी बात करते हैं। यहाँ पर एवरेज स्कोर है 194.92, लगभग 195 मान सकते हैं। यहाँ पर जो है आपकी कट ऑफ 194 के आसपास ही जाएगी। आप मान के चलिए जो एवरेज स्कोर है इससे 5 नंबर कम जाएगी, 5 मार्क्स कम जाएगी। आप 190, यदि आपके मार्क्स 190 हैं तो आप सेफ़ हैं, फिजिकल के लिए आप सेफ़ हैं साथियों। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें, फीमेल कैटेगरी में जो एवरेज स्कोर है यूआर कैंडिडेट के लिए वो 175 है, 175। अगर आपके मार्क्स 170 भी बन रहे हैं, 170 भी बन रहे हैं तो आपका फिजिकल के लिए कॉल आएगा। आप मान के चलिए जो एवरेज स्कोर है, एवरेज स्कोर इससे जो आपकी कट ऑफ है, आपकी कट ऑफ 5 से 6 नंबर कम जाएगी, ठीक है, 5 से 6 नंबर कम जाएगी। उसके बाद बात करते हैं EWS की बात करते हैं। यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है 195.83 है। ये एवरेज स्कोर यूआर कैटेगरी से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं EWS की जो कट ऑफ जाती है वो यूआर से कम ही जाती है। यूआर कैंडिडेट जिनके मार्क्स यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे उनको यूआर में काउंट किया जाएगा साथियों। EWS के जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा होंगे उनको यूआर में काउंट किया जाएगा, ना कि EWS में। EWS में वे बच्चे होंगे जिनके मार्क्स यूआर कट ऑफ से कम होंगे, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं गर्ल्स की। यदि आपके मार्क्स 178 के आसपास हैं तो आप सेफ़ हैं। आप मान सकते हैं इसमें से 5 नंबर माइनस करेंगे तो 172 या 173 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है EWS फीमेल कैटेगरी के आसपास। अब बात करें ओबीसी की। ओबीसी में जो एवरेज स्कोर है 192.58 है, 192.58 है। आप मान सकते हैं आपकी कट ऑफ 187 से 190 के बीच में रहेगी, 187 से 190 के बीच में रहेगी मेल कैंडिडेट की। और गर्ल्स की मैं बात करूं, यदि आपके मार्क्स 176 से अगर 5 भी मार्क्स कम हैं, मान लीजिए 170 या 71 हैं, 170 मार्क्स आपके हैं तो आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। एवरेज स्कोर से हमेशा यूपी पुलिस की कट ऑफ कम ही जाती है, लगभग मान के चलिए 5 से 10 नंबर भी कम हो सकती है एवरेज स्कोर से। जो डाटा दिया है यहाँ पर, इस एवरेज स्कोर से 5 से 10 नंबर भी कम जा सकती है फिजिकल के लिए, क्योंकि वैकेंसी 60,000 है। तो जब 60,000 का 3 गुना करेंगे 1,80,000 को पास किया जाना है। आप समझ सकते हैं कि फिजिकल की कट ऑफ कम जाएगी। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की बात करते हैं यहाँ पर हम। एससी कैटेगरी में 181.44 है एवरेज स्कोर। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर 5 से 6 नंबर कम जाएगी तो आप मान सकते हैं 175 के आसपास, 175 के आसपास आप अपनी कट ऑफ मान सकते हैं। यदि आपके मार्क्स 170 से 175 के बीच हैं तो आप सेफ हैं फिजिकल के लिए। और फीमेल कैटेगरी के लिए बात करें तो 162.98 आप इसमें से 5 से 6 नंबर कम मान लीजिए। यदि आपके मार्क्स 155 से 156 के बीच हैं, 155 से 156 के बीच हैं तो आपका फिजिकल के लिए नाम आएगा। अब बात करते हैं एसटी कैंडिडेट के लिए। एसटी कैंडिडेट के लिए बात करें, कैंडिडेट जिनके मार्क्स 160 के आसपास हैं, 155 से 160 के आसपास बन रहे हैं, वे फिजिकल के लिए सेफ हैं, उनका फिजिकल के लिए नाम आएगा। उसके बाद फीमेल कैटेगरी में जो एसटी कैटेगरी है 143.15। अगर आपके मार्क्स 135 से 140 हैं, यदि आपके मार्क्स 135 से 140 के बीच हैं तो आप सेफ हैं फिजिकल के लिए। तो साथ ही मैंने संपूर्ण एनालिसिस कर दिया है। कट ऑफ आप मान सकते हो, कट ऑफ जो है, कट ऑफ एवरेज स्कोर यहाँ पर बताया गया है डाटा के अनुसार। एवरेज स्कोर से मान सकते हैं आप 5 से 10 नंबर कम ही जाएगी, 5 से 10 नंबर कम जाएगी। यदि आपके यहाँ मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।